अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने देखा कि जो व्यक्ति हमारा विद्या गुरु है या हमारे वंश से संबंधित है, जो अधर्म का निषेध करता है और हमारे हित का धर्म का उपदेश करता है, उसके प्रति भी हमें गुरु के समान ही वृत्ति धारण करनी चाहिए, क्योंकि वह भी हमें अधर्म से हटा करके धर्म की ओर लगा रहा है। अब उसके आगे और क्या कह रहे हैं कि किस किस के प्रति हमें गुरु वृत्ति से ही आचरण करना चाहिए। तो कह रहे हैं, श्रेयसु गुरुवत वृत्तिम नित्यमेव समाचरेत गुरुपुत्रेषु चारेषु गुरोश्चैव स्वबंधुषु। इसका अन्वय देखिए, शिष्यः श्रेयसु गुरुपुत्रेषु आर्येषु गुरोः स्वबंधुषु च गुरुवत् वृत्तिम एव नित्यम समाचरेत। शिष्य को श्रेयसु श्रेष्ठ लोगों के प्रति, जो हमारे में विद्या में, तपस्या में, गुणों में, ज्ञान में हमसे श्रेष्ठ हों, और गुरुपुत्रों के प्रति और आर्येषु आर्यों के प्रति, श्रेष्ठ जनों के प्रति, गुरोः स्वबंधुषु गुरु के स्वबंधुओं से, गुरु के संबंधियों के साथ गुरुवत वृत्तिम गुरु के समान ही वृत्ति को नित्य धारण करना चाहिए, गुरु के समान ही उनके साथ भी व्यवहार करना चाहिए। देखिए ये क्या कह रहे हैं, श्रेयसु शिष्य को क्या करना चाहिए, श्रेयसु जो श्रेष्ठ हो। किसमें श्रेष्ठ हो हमसे? वो विद्या में श्रेष्ठ हो सकता है व्यक्ति, तपस्या में श्रेष्ठ हो सकता है, गुणों में श्रेष्ठ हो सकता है, ज्ञान में श्रेष्ठ हो सकता है। जो व्यक्ति हमारे से तपस्या, विद्या, गुण, ज्ञान है, इन सब में श्रेष्ठ हो, ऐसे लोगों के साथ, और गुरुपुत्रेषु गुरु के पुत्रों में, आर्येषु शिष्ट लोगों में, श्रेष्ठ लोगों में, गुरोः स्वबंधुषु गुरु के स्वबंधुओं में, अर्थात गुरु के संबंधियों में, गुरुवत वृत्तिम गुरु के समान ही वृत्ति रखनी चाहिए, अर्थात उनके साथ गुरु के जैसा ही आचरण करना चाहिए। अब गुरु के जैसा आचरण क्या, जैसे हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से गुरु से बात करनी चाहिए। गुरु खड़े हुए हैं तो, बैठे हुए हैं तो, चल रहे हैं, सो रहे हैं, और गुरु अगर किस किस स्थान पर हैं तो उनसे हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, या गुरु की आज्ञा का पालन किस प्रकार से, ये इत्यादि इत्यादि जितने भी नियम हमें गुरु के विषय में पूर्व में बता दिए गए हैं, वैसे ही नियमों का पालन हमें इनके साथ भी व्यवहार करते हुए करना चाहिए। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है गुरुपुत्र। अब ये गुरुपुत्र से तात्पर्य यहाँ पर गुरु के पुत्र तो हैं, लेकिन वो अगर अधिक उम्र वाले हैं तो हमें समान व्यवहार करना है, या गुरु की कम उम्र वाला पुत्र भी हो तो भी हमें समान व्यवहार करना चाहिए। अब इसके विषय में बड़ा संशय हुआ, तो उसके विषय की बात अगले श्लोक में आएगी। और यहाँ जो आर्य शब्द का प्रयोग है, यहाँ आर्य से तात्पर्य है श्रेष्ठ व्यक्ति। अब वह श्रेष्ठ किस रूप में हो सकता है? वह व्यक्ति प्रतिष्ठित हो सकता है, उत्कृष्ट हो सकता है, अपने धर्म और शास्त्र को मानने वाला श्रेष्ठ हो सकता है,
कुलीनोचित आचरण करने वाला व्यक्ति हो सकता है। ये सब व्यक्ति श्रेष्ठ यानी आर्य कहलाते हैं। इनके प्रति भी गुरु के समान आचरण करना चाहिए। अब हमने एक संशय देखा यहाँ, गुरु के पुत्र में भी गुरु के समान ही वृत्ति रखनी चाहिए। देखिए, पुत्र अगर गुरु का हमारे से बड़ा है तब तो वो आयु के कारण से वैसे ही सम्मान योग्य है ही, लेकिन अगर वह गुरु का पुत्र हमारे जैसा, हमारे से बड़ा नहीं है, हमारी ही उम्र का है या हमसे छोटा है, तो अब इसमें प्रश्न किया, क्या वो भी पूजनीय है? क्या वह भी हमारे लिए उसी प्रकार के सम्मान योग्य है जिस प्रकार से गुरु है? तो उसके विषय में अब अगले श्लोक में बता रहे हैं। बालः समान जन्मा वा, बालः समान जन्मा वा शिष्यो वा यज्ञ कर्मणि अध्यापयन गुरु सुतो गुरुवन मानम अर्हति। कह रहे हैं बालः समान जन्मा वा शिष्य, जो बालक समान जन्मा है, जो गुरु का जो पुत्र है वह बाल अवस्था का है, अपने से कम अवस्था वाला है, समान जन्मा या समान जन्म वाला है, वा शिष्य गुरु सुतः, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी कर्म विशेष में, किसी विद्या विशेष में वह हमारा शिष्य भी हो सकता है। अध्यापयन यज्ञ कर्मणि, लेकिन अगर वो यज्ञ के कर्म में हमारा शिष्य है, लेकिन अगर वो अध्यापन कर रहा है, किसी भी विषय का अध्यापन कर रहा है, खास करके अगर वो वेद का अध्यापक है, तो वह भी गुरुवत मानम अर्हति, गुरु के समान मान को अर्हन करता है, यानी वह भी गुरु के समान ही सम्मान योग्य है। देखिए, एक बड़ी सुंदर बात कही है कि गुरु का पुत्र चाहे तो हम में आयु से बड़ा हो तो पूजनीय है ही, लेकिन अगर गुरु का पुत्र आयु में हमसे कम है या समान वयस्क है, समवयस्क है, समान आयु वाला है, तो भी वह पूजनीय है। देखिए, इसके विषय में एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। वहां पर आता है, राजा बलि का पुत्र है प्रहलाद, और प्रहलाद का पुत्र है विरोचन। एक बार विरोचन और बलि के गुरु या विरोचन के गुरु मान लीजिए, इनके गुरु के का जो पुत्र है, बलि के गुरु के पुत्र का और मतलब प्रहलाद के गुरु का पुत्र सुधन्वा और विरोचन का एक ही कन्या पर प्रेम आ गया। अब उनकी आसक्ति थी, कन्या का नाम था केशिनी, बड़ी सुंदर रूपवती कन्या थी। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रसंग को समझने का प्रयास कीजिए। अभी हमने बात की प्रहलाद का बेटा विरोचन और प्रहलाद के गुरु का बेटा सुधन्वा, ये दोनों उस कन्या से प्रेम करते हैं। अब उस कन्या ने एक शर्त रखी कि तुम दोनों में से जो अपनी श्रेष्ठता साबित कर देगा वह विजयी हो जाएगा और मैं उससे विवाह करूंगी। तब इन दोनों में ये बात निश्चित हो जाती है कि दोनों में से जो श्रेष्ठ होगा वह केशिनी से विवाह करेगा और दूसरे को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। अब ये बात तय हो गई। अब ये बताइए कि इसका निर्णय कैसे हो? दोनों अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करें। सुधन्वा कहे कि मैं इसके गुरु का बेटा हूं, मैं ब्राह्मण की संतान हूं और ऐसे है और वैसे है और मैं श्रेष्ठ हूं। जबकि विरोचन जो प्रहलाद का बेटा है वो कहता है कि हम प्रजापति की संतान हैं और प्रजापति की संतान होने से हमारा स्तर देवताओं से भी ऊंचा है। जिन देवताओं की पूजा ये ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, ये मेरे गुरु का पुत्र कर रहा है। हम तो उन देवताओं से भी उच्च श्रेणी के हैं क्योंकि हम प्रजापति की संतान हैं। अब दोनों में इस प्रकार का विवाद होता रहा, कोई निर्णय न हुआ। तब क्या किया जाए, किससे पूछा जाए? तो जो सुधन्वा है, प्रहलाद के गुरु का बेटा, वो कहता है कि चलो अपन चल करके और प्रहलाद से,
क्योंकि उस समय राजा वही हैं, उस राजा से निर्णय करवा लेते हैं। तब उसके मन में विचार आता है, विरोचन के मन में, कि ये मेरे पिता के पास जा रहा है तो पक्का अब तो विजय मेरी ही होगी। लेकिन सुधन्वा जो उनके गुरु का पुत्र है, वह इस बात को निश्चित रूप से जानता है कि जो प्रहलाद है वह न्यायप्रिय है और वो सत्य को सत्य कहने का सामर्थ्य रखते हैं। अब बात प्रहलाद के पास पहुंची, तीनों लोग वहां पहुंचते हैं, विरोचन, सुधन्वा और केशिनी। अब ये प्रकरण उनके सामने रख दिया जाता है कि महाराज, इस तरीके से हम लोगों के बीच में विवाद हो गया है और हम दोनों एक दूसरे को अपने आप से श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो अब आप निर्णय कर दीजिए कि कौन श्रेष्ठ है, और जो श्रेष्ठ होगा वह केशिनी से विवाह करेगा। बात यहां तक हो तब तो ठीक है, पर यह भी ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति केशिनी से विवाह करेगा उससे दूसरा व्यक्ति हारने वाला जो होगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब प्रहलाद बड़े संकट में पड़ गए कि उनको पता है कि अगर मैं विरोचन को श्रेष्ठ बता देता हूं तो यह गलत है, क्योंकि मेरे गुरु का पुत्र तो मुझसे भी श्रेष्ठ कहा गया है। और अगर मैं गुरु के पुत्र को श्रेष्ठ मान लेता हूं तो प्रहलाद को ये टेंशन हो जाती है कि मुझे मेरे पुत्र को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। अब प्रहलाद इस विषय में है कि अगर एक विषय पर निर्णय देते हैं तो धर्म की हानि होती है, और अगर दूसरे प्रकार का निर्णय देते हैं तो पुत्र की हानि होती है। अब क्या किया जाए? कोई बात नहीं, धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कह दिया क्योंकि यह मेरे गुरु का पुत्र है तो इसीलिए विरोचन यह श्रेष्ठ है। निर्णय हो गया। केशिनी का विवाह सुधन्वा के साथ निश्चित कर दिया जाता है और जो शर्त रखी गई थी उसके हिसाब से विरोचन को मृत्यु दंड का विधान कर दिया जाता है। अब सुधन्वा प्रहलाद से फिर एक प्रश्न कहते हैं कि राजन, आपने अभी एक बात तो मुझे बता दी कि मैं इससे श्रेष्ठ हूं, मैं आप लोगों से श्रेष्ठ हूं, विरोचन से श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मैं आपके गुरु का पुत्र हूं। अब एक बात बताइए, अगर मैं विरोचन से श्रेष्ठ हूं तो क्या प्रहलाद से भी श्रेष्ठ हूं? तब वो प्रहलाद कहते हैं कि हाँ महाराज, क्योंकि आप मेरे गुरु के पुत्र हैं इसीलिए आप मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। अब जब मुझसे श्रेष्ठ हैं तब वो कहते हैं कि ठीक है राजन, जब हम तुम्हारे से श्रेष्ठ हैं, तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं, तो हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि आप इस विरोचन को मुक्त कर दीजिए, इसको मृत्यु दंड से मुक्ति प्रदान कीजिए। तब प्रहलाद गुरु के पुत्र के कहने पर उस विरोचन को उस मृत्यु दंड से भी मुक्त कर देता है। इस कहानी से क्या समझने की बात आई कि गुरु का पुत्र अगर हमसे छोटा भी है, अगर हमारे से समान अवस्था वाला भी है, तो भी वह श्रेष्ठ है और गुरु के समान ही सम्मान के योग्य है। इसीलिए कोई भी गुरु का पुत्र, चाहे वो हमसे छोटा हो, चाहे वो समान जन्म वाला हो, या यज्ञ के कर्म में हमारा शिष्य भी हो, किंतु अगर वो वेद का अध्यापक है, वेदों का अध्ययन अध्यापन कर रहा है, यज्ञ कार्यों में दीक्षित है, तो वह गुरुवत मानम अर्हति, गुरु के समान ही सम्मान के योग्य है। कितनी सुंदर बात कही है कि जो सम्मान हमें गुरु को देना चाहिए वही सम्मान गुरु के पुत्र का भी होता है। इसके पश्चात और फिर किन किन के विषय में गुरु के समान वृत्ति रखनी चाहिए या गुरु के प्रति और किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इसके विषय में चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।